नमस्कार ईपीएस 95 पेंशनधारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में काफ़ी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। उन अपडेटों के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। क्या ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या कार्य चल रहा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा हाल ही में क्या क्या घोषणा की गई है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि लोकसभा के चुनाव लगातार जारी है और चुनाव प्रचार लगातार जो कि अपने मुद्दों पर जोरों शोरों पर है। सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है और ईपीएस 95 पेंशन धारक उनकी से पेंशन बढ़ोतरी का वादा लेने में लगे हुए हैं। यदि उनकी चुनाव में विजय होती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में वह क्या कार्य करेंगे, इसके बारे में ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी जो कि लगातार ही बातचीत करते रहे हैं देखने को मिले। और जो कि देखा जाए ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा कल एक बड़ी महारैली में जो कि आगमन किया गया, जो कि मुजफ्फरनगर के शाहपुर में हमारे जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ। और हमारे जो कि देखा जाए दोस्तों संजीव बालियान जी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से वहां पर पहुंचे थे। और देखा जाए जो कि हाल ही में वहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी भी देखने को मिली, जिसको लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि जो संजीव बालियान जी है उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में काफ़ी बड़ा प्रस्ताव जो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को पेश किया। और हमारे जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है उन्होंने भी उनका परिचय कराया और वहाँ पर उनकी कोई बातचीत हुई और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया। जैसे कि देखा जाए तो हाल ही में पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा काफ़ी जोरों शोरों पर है और हाल ही में लोकसभा के चुनाव भी अपने अंतिम चरण पर देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि हाल ही में नेतागणों द्वारा अपनी राजनीतिक पार्टियों का प्रचार किया जा रहा है, तो उसी प्रकार से हमारे अशोक रावत जी भी मथुरा की सांसद माननीय हेमा मालिनी जी का भी चुनाव प्रचार करते हुए देखने को मिले। और हाल ही में जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का, तो उसमें क्या अपडेट देखने को मिल रहा है। और जो कि मुजफ्फरनगर में हमारे संजीव बालियान जी द्वारा जो कि गृह मंत्री जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से जो कि प्रपत्र दिया गया है, उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 बड़ी सूत्री मांगे और उनकी पेंशन बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए और जो कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो कि स्थिति है फिलहाल। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने सभी रिपोर्ट जो कि संजीव बालियान जी के द्वारा जो कि गृह मंत्री तक पहुंचाई। और जो कि देखा जाए काफ़ी बड़ा मुद्दा यह निकल के आ रहा है कि उनमें क्या क्या मांगे थी और किस प्रकार से क्या अपडेट था उस फाइल द्वारा। जो कि सबसे बड़ी 4 मांगों की बात की जाए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सबसे बड़ी मांग यह है कि जो कि उनको मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, यानी कि उनके बच्चे या पत्नी और जो कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भी जो कि मेडिकल सुविधा द्वारा उनको भी लाभ मिलना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा जो महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, उसको महंगाई भत्ते को जैसे कि सभी को दिया जाता है महंगाई भत्ता, उसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग यह है कि जैसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो कि पेंशन बंद हो चुकी है, कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो चुकी है और कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि पेंशन से ग्रसित हैं, जिनकी पेंशन नहीं बन पा रही है, उनकी पेंशन बनाई जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है रुकी हुई है उनको भी उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाए। और चौथी सबसे बड़ी मांग ये निकल के आ रही है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, जैसे कि उनको जैसे कि श्रम कार्ड के माध्यम से लाभ मिलता है, राशन का लाभ मिलता है और कई अन्य बड़े लाभ और भी उनको दिए जाए। और ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी 4 बड़ी सूत्री मांगों के बारे में काफ़ी बड़ा अपडेट मिल रहा है। जैसे कि कल हमारे अशोक रावत जी जो कि भूपेंद्र यादव जी से भी मिले
जो कि अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं और अलवर से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। काफ़ी हद तक वहां पर भी जो कि उनकी जीत सुनिश्चित देखने को मिल रही है। जो कि अशोक रावत जी से उन्होंने इस बार ये वादा किया है कि यदि इस बार वे विजेता घोषित होते हैं, यानी कि जीत दिए जाते हैं, तो वह EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो कार्य चल तो रहा है उसको वह जल्द से जल्द पूरा कराने की बात करेंगे और EPS 95 पेंशन धारकों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा और उसको वह आगे भी करते रहेंगे। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई बड़ी और ताज़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।